सरकार का कामकाज है, तमाम चीजें। सरकार को आधे ज्यादा कार्यकाल पूरा हो गया और सरकार को बहुत कड़वे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर सभी लोग, पूरे विपक्ष के लोग सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे और अब तक जो अनाउंसमेंट्स की हैं, धरातल पर क्या हो रहा है, उसके पास सरकार को कोई जवाब नहीं है। और जो पिछले कुछ महीनों में देखा हम लोगों ने, जो हालात रहे गवर्नेंस के, ग्रामीण विकास के, लॉ एंड ऑर्डर के, उनके पास सरकार पूरी तरह फेल है। और इतना समय, 2.5 पौने 3 साल हुए और इतनी जल्दी सरकार अपना इकबाल खोले, मैंने पहली बार देखा है। और जो उम्मीदों से सरकार बनी थी, अल्टीमेटली अब क्या हुआ, हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने पड़ रहे हैं और वो भी बहुत जल्द, मेरे को लगता है मजबूरन सरकार को कराने पड़ेंगे। छात्र संघ के चुनाव है, लोग परेशान हो रहे हैं, कितने सारे बच्चे धरना दिए हैं, कुछ लोग टंकी पर चढ़ गए थे मांग करने के लिए। तो मुझे लगा है सरकार इन बातों से बच रही है और सदन के पटल पर उनको पूरा जवाब देना पड़ेगा। इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई के स्टूडेंट 2 दिन तक लगातार टंकी पे चढ़े रहे। पूरे प्रदेश में छात्र मांग कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए। सरकार को भी अपना सोच बदलनी चाहिए और नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि चुनाव हो। अब सरकार न जाने किन कारणों से, ना पंचायत के, ना नगर पालिका के, ना छात्र संघ के, कोई चुनाव कराना नहीं चाहती है। इसलिए ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि जनता का जो आक्रोश है वो मतदान के बाद पता पड़ेगा। डर के सरकार बैकफुट पर है, लेकिन मजबूरन हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज चुनाव कराने पड़ रहे हैं पंचायत के, नगर निकाय के, और छात्र चुनाव भी सरकार को कराने चाहिए। प्रधानमंत्री जी की कल एक वीडियो रात को सामने आया है जिसमें वो बच्चों को, जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए जो अपशब्द बोले गए उसके लिए माफ करने की बात कहते हैं। बड़ा दिल बार बार वीडियो बनाए वो अलग बात है, लेकिन जो जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए व्यवस्था को लेकर, उसमें कहीं कमी है। और जो बिल पारित हुआ है वो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे कर पाते हैं, उसके लिए क्या ट्रांसपेरेंसी है। और मुझे बड़ा खेद हुआ कि जब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जब वो संसद में गए तो सारे भाजपा के सांसदों ने उनका इतना सत्कार, नारेबाजी, उनका इतना आदर कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई किला फतेह कर लिया हो। मजबूरन इतने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बाद दबाव बना, पूरे देश का दबाव बना। और राहुल गांधी जी ने जब धरना दिया प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठकर, और पूरी पार्टी, पूरा विपक्ष एकजुट होकर उनके पीछे पड़े, तब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद पार्लियामेंट के अंदर उनका महिमा मंडन हो रहा है। ये दिखाता है कि सरकार बहुत दूर हो चुकी है जनभावनाओं से। लोग जो सोच रहे हैं, बच्चों के, छात्रों के जहन में क्या चिंताएं हैं, क्या उस सरकार से उम्मीद है, उनसे परे हट चुके हैं। बार बार वीडियो बनाकर, बिल पारित कर विश्वास नहीं जीता जाएगा। इस प्रकार का जो काम हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, जो पार्लियामेंट में उनका आदर सत्कार किया जा रहा था जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई बड़ी अचीवमेंट पाली हो, ये दिखाता है कि सरकार जो वास्तविकता से बहुत दूर हो चुकी है। सर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखते हैं, उनको विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाता है। कंगना रनावत जो भी बीजेपी की सांसद, उनके भी कई टिप्पणी आई, विवादित टिप्पणियां थी। किस तरह देखते हैं आपको कि जब सदन में मैं तो मानता हूं अगर कोई भाजपा का सांसद ऐसी टिप्पणियां कर रहा है तो सरकार और भाजपा की अनुमति से कर रहा है। क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी भाजपा का सांसद इस प्रकार की बातें बोल सकता है, अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है बिना भाजपा की स्वीकृति के बराबर। और सरकार भाजपा की अगर यही नीति नियत है तो जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जहां तक राहुल जी की बात है, सदन में महत्वपूर्ण चर्चा है और पहले भी विपक्ष के नेता रहे हैं, चाहे वो सुषमा जी हो, वाजपेयी जो, हमेशा सरकार कांग्रेस की रही, हमने सम्मान आदर दिया, बोलने का मौका दिया। बार बार उनको टोकना, अगर वो कुछ कहते हैं उसका जवाब देने के बजाय हल्ला करना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और राहुल जी के प्रेशर में, राहुल जी की बातों से डरकर सरकार बैकफुट पे आती है, उनको नोटिस दे रही है कि ना तो राहुल गांधी डरने वाले हैं, ना कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। वो नोटिस दें, कुछ भी करें, सदन के अंदर, सदन के बाहर हम अपनी बात बताते रहेंगे। थैंक यू।